हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 बस की यात्रा। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इसमें लेखक अपने कंपनी के लेखक है जो अपने कंपनी के काम से सतना आए हुए हैं। सतना से वो वापस पन्ना जाने के लिए इस बस में बैठे हैं। और ये सतना और पन्ना ये शहर के नाम है। ये मध्य प्रदेश में है तथा इसमें लेखक ये बताते हैं हमें कि आजकल कि लोग कितने लोभ लालची हो गए, जो बस पुरानी होने पर भी उसको सड़क पर चला रहे हैं। इसमें वो अपने यात्री का नहीं सोचते और अपने लोभ लालच से ही वो चला रहे हैं, तो उससे यात्रा करना कितना हानिकारक हो सकता है ऐसी बसों में। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक के 4 फ्रेंड भी थे साथ में, तो उन्होंने सोचा कि हम 5 साथ में चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। कि वह सतना से पन्ना से सतना के लिए घंटे भर बाद में बस मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ट्रेन जबलपुर से बैठेंगे ये पन्ना जाने के लिए। सुबह घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने लेखक ने सोचा शाम को बैठेंगे तो सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर जाना था, हाजिर होना था, कि हमें अपनी ड्यूटी जाना था। 2 को तो हमने सोचा शाम को ही निकल जाए, जो सुबह टाइम से पहुंच जाएंगे। इस कारण 5 मित्र साथ में निकले। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक ही बस थी जो शाम के समय जाती थी। तो उस बस में हम भी बैठ गए। हमने सोचा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। 2 को ड्यूटी भी जाना था, तो वो चले जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। कि उनके जान पहचान वाले लोग थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि जो शाम वाला अच्छे समझदार आदमी तो वही होता है जो इस शाम वाली बस में नहीं जाता। तो लेखक ने सोचा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, लोगों ने कहा बस तो डाकिन है, बस अच्छी नहीं है। अब आप जैसे देख सकते हो, इसमें देखो ये बस की आकृति बनी हुई है। ये देखो बस कैसी है। इसको जगह जगह पे कि ये देखो कांच फूटे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये देखो यहाँ से बंधा हुआ है। ये पूरी बस टूटी फूटी की जैसे हो रही है और इसके सारे कांच फूटे हुए, इसके पुर्जे का टायर इसके पूरे घिस गए हैं और सारी चीज़ें दिख रही है आपको। इसको नोटिस कीजिए, देखो ये बस पूरी है ना। इसको देखो, हम पूरी तरह देखो ये कैसे बना रखा, पूरी कैसे हो रखी है ना। ये देखो जगह जगह से टूट रही है ना। तो हम इसको बस को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि लेखक की क्या हालत हो रही होगी बेचारे की। अब देखो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब लेखक कह रहा है कि हमने शाम की बस को देखा तो हमारी श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि ऐसी पुरानी बस थी, बूढ़ी बिल्कुल ही ऐसी लग रही थी कि ये चलने लायक ही नहीं है। खूब वयोवृद्ध थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी की जैसी लग रही थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, कि जगह जगह से टूटी फूटी हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कि सदियों के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लेखक कह रहे हैं कि इसको कष्ट नहीं देना चाहते कि बुढ़ापे में इस बस को कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाए। यह बस पूजा के योग्य, बस इसको रख के ही पूजा कर सकते हैं, ऐसी बस है, क्योंकि इसमें चढ़ेंगे तो इसको कहीं तकलीफ नहीं हो जाए। इसलिए उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है कि उस बूढ़ी बस पर हम कैसे बैठ सकते हैं, बहुत पुरानी है। अब आगे लेखक कहता है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी
उसी बस से जा रहे थे। मतलब बस के हिस्सेदार थे, दो व्यक्ति थे, एक तो ड्राइवर था, एक हिस्सेदार साहब थे, दोनों उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? लेखक ने पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? उसने कहा, वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, जरूर चलेगी, अभी चलेगी। मतलब उन्होंने कहा कि बस चलती है क्या? कि तो हिस्सेदार साहब ने कहा बस जरूर चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, चलती है, अभी चलेगी, देखना। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक ने क्या कहा? वही तो हम देखना चाहते हैं, बस चलती है या नहीं। हमने अपने आप चलती है? हमने पूछा क्या ये अपने आप चलती है? यह हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक ने क्या कहा? नहीं, वो हिस्सेदार साहब ने कहा हाँ जी जरूर चलती है, और कैसे नहीं चलती, अभी चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब आगे पीछे देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, मतलब उनके 4 फ्रेंड है, 4 मित्र बैठे पास में, उनमें से एक डॉक्टर मित्र है। तो उन्होंने कहा डरो मत चलो, बस अनुभव ही है, मतलब बस पुरानी है तो अनुभव है उसको चलने के लिए, तो क्या बस अनुभव ही है। नई नवेली बसों से ज़्यादा तो विश्वसनीय है, मतलब नई बसों से ज़्यादा तो विश्वास योग्य भी है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, मतलब हमें बेटा मानकर वो हमें प्यार से लेकर अपनी गोद में चलेगी। हम बैठ गए, हम भी बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, मतलब जो लोग हमें छोड़ने आए थे कंपनी से, वो हमें इस प्रकार देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदा दे रहे हैं, कि हम जैसे अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं ऐसे हमें विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। क्या कह रहे थे? कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, मतलब भले राजा हो या रंक हो या फकीर हो, कोई भी हो, भगवान के पास हो, सबको जाना है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को मतलब कुछ करने के लिए क्या चाहिए? एक निमित्त है, मतलब कुछ भी कार्य करने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है तो हमें करना ही है। अब इस चैप्टर को हम आगे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।